हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एरिया में और हमारी सीरीज़ क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में। तो हम बात कर रहे थे चैप्टर 4 क्लाइमेट की। पिछली वीडियो में हमने क्लाइमेट चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ा था। इस वीडियो में हम पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम दो मेजर सीज़न की बात करेंगे, साउथ वेस्ट मानसून सीज़न एंड द रिट्रीटिंग मानसून सीज़न। हमें पता है देर आर 4 मेजर सीजन्स इन इंडिया। कौन कौन से हैं? विंटर सीजन, समर सीजन, साउथ वेस्ट मानसून सीजन एंड द रिट्रीटिंग मानसून सीजन। दो सीज़न समर और विंटर की हमने बात कर ली थी। इसमें साउथ वेस्ट मानसून और द रिट्रीटिंग मानसून सीजन की बात करेंगे। इसके साथ हम कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे मानसूनल रेनफॉल की, जो कि डिटेल में पढ़नी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले सीज़न हम देख लें एक बार फिर। जो साउथ वेस्ट कोल्ड और हॉट हमने पढ़ा था, साउथ वेस्ट मानसून सीजन 15 जून टू 15 सितंबर एंड द रिट्रीटिंग मानसून सीजन 15 सितंबर टू 15 नवंबर। तो साउथ वेस्ट मानसून सीजन की बात करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ समर, हमने समर पढ़ा। समर के तुरंत बाद यानी समर का रिजल्ट हम कह सकते हैं। समर के रिजल्ट के तौर पे क्या होता है? नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में इंटेंस हीटिंग होती है और इंटेंस हीटिंग के कारण एक लो प्रेशर क्रिएट होता है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में। अब ये लो प्रेशर क्या करता है? नीचे से जो ट्रेड विंड आ रही हैं, ट्रेड विंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट करता है। लो प्रेशर अट्रैक्ट साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स टुवर्ड्स इंडिया। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्रॉस द इक्वेटर एंड डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द इंडिया। अब ये डिफ्लेक्ट क्यों करती हैं, ये आपको पता है। इसका कारण क्या है? कोरियोलिस फोर्स। डिफ्लेक्शन का कारण है कोरियोलिस फोर्स, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है हमें पता है, और इक्वेटर के ऊपर आके जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ आगे को बढ़ेगी तो साउथ ईस्ट की तरफ यानी अपने राइट की तरफ ट्रेड विंड डिफ्लेक्ट करती है एज अ रिजल्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स। तो अब कब एंटर करती है? केरला में, कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र कोस्ट में। यहाँ की बात करें तो हम करती है फर्स्ट वीक ऑफ जून अप्रॉक्स में। इसमें भी सबसे पहले केरला में करेगी। अप्रॉक्सीमेटली 1 जून को एवरी ईयर केरला में स्ट्राइक करता है मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। उसके बाद कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र में अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट वीक ऑफ जून को ही कर लेता है, स्ट्राइक करता है। लेकिन इंटीरियर में आने के, कॉन्टिनेंट की अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, वहाँ पे आने में डिले हो जाता है, साइड आते आते फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक एट द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। अब जब मानसून आ रहा है, ये अगर इंडिया का पेनिनसुला है, यहाँ से मानसून आ रहा है, तो यहाँ से हमें पता है कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहली ब्रांच कौन सी है? अरेबियन सी ब्रांच एंड सेकेंडली बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो ये थी दो ब्रांचेस। अब हमने देखा था यहाँ पे बात की केरला में कब आता है, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र में कब आता है। तो एक बार हम आपको डायग्रामेटिक व्यू से दिखा दें। तो यहाँ पे जब आ रहा है, सबसे पहले यहाँ फर्स्ट जून को केरला में सबसे पहले टकराएगा, मानसून स्ट्राइक करेगा। उसके बाद कर्नाटका, महाराष्ट्र वाले रीजन में करेगा। फिर एक ऊपर को अरेबियन सी वाली ब्रांच यहाँ पे गुजरात में। तो हमने दो ब्रांच की बात करी थी। यहाँ पे जो है इस साइड जितना भी है अरेबियन सी में, ये सब अरेबियन सी ब्रांच है। और जब यहाँ को आ गया है ये बे ऑफ बंगाल में जितना है, तो इसको हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब अरेबियन सी ब्रांच को डिटेल में पढ़ें। इसकी भी 3 ब्रांचेस मानी गई है। अरेबियन सी से जो ट्रेड विंड आ रही है, इसकी 3 ब्रांचेज हैं। पहली है ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द वेस्टर्न घाट्स। सबसे पहले जो वेस्टर्न घाट से आके टकराती है। दीज विंड्स क्लाइम अप द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स soon become cool and comes down as precipitation on windward side of सह्याद्री। देखिए क्या होता है, वेस्टर्न घाट में हमें पता है हाई माउंटेन्स हैं, हाई हिल्स हैं। अब ये हिल्स में क्या होती है, जब हवाएं आ रही है मॉइस्चर लेके ट्रेड विंड, तो वो ऊपर को लिफ्ट करना शुरू करती है हवा, और यहाँ पे आके ये ठंडी हो जाएगी, क्लाउड बनाएगी, ठंडी हो जाएगी, और विंडवर्ड साइड में इसकी रेनफॉल करेगी सह्याद्री के। सह्याद्री मतलब वेस्टर्न घाट के विंडवर्ड साइड। और हमने लीवर्ड साइड 2 पढ़ी थी माउंटेन के। एक साइड तो जब यहाँ से टकरा रही है, यानी यहीं पर ही मॉइस्चर सारा अपना गिरा दे रही है। जब तक इस साइड में जाएगी तब तक इसका मॉइस्चर ख़त्म हो गया होगा और यहाँ पे बारिश नहीं होगी, ना के बराबर होगी। इसलिए अ वेरी लिटिल रेनफॉल ऑन द रेन शेडो रीजन मतलब हमें वही है लीवर्ड साइड, ईस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। ये कौन सा रीजन होगा? और ईस्ट होगा वेस्टर्न घाट का। वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड में ही सारी बारिश हो जाएगी, यानी वेस्टर्न कोस्ट में हम कह सकते हैं। तो ये तो थी पहली ब्रांच। सेकंड ब्रांच इज नॉर्थ कोस्ट ऑफ मुंबई। पहला कहाँ पे टकराया? केरला से, यानी वेस्टर्न घाट से टकराया।
सेकंड टकराया उसके ऊपर नॉर्थ कोस्ट ऑफ मुंबई से। मूव अलोंग द गैप, इसमें क्या होता है, अब मुंबई के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऊपर एक विंध्यान रेंज है, यहाँ पे एक सतपुरा रेंज है, विंध्यान और सतपुरा के बीच से ये पास हो जाएगी मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून। तो एक्सटेंसिव रेनफॉल इन सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली जितनी भी रेनफॉल होती है वो सारी क्या होती है, यही सेकंड ब्रांच के उससे ही होती है, सेकंड ब्रांच। छोटा नागपुर प्लेट्यू रिसीव्स 15 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस ब्रांच, छोटा नागपुर प्लेट्यू तक भी इसकी रेनफॉल पहुंचती है, यानी ये विंड पहुंचती है और वहाँ पे 15 सेंटीमीटर करीब रेनफॉल करती है। और बाकी की रेनफॉल छोटा नागपुर प्लेट्यू में कहाँ से आएगी, बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से आएगी। अब वो हम आगे को देखेंगे जब हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच पढ़ेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद क्या होगा, ये वाली ब्रांच गंगा प्लेन्स की तरफ चली जाएगी और लास्ट में बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से मर्ज हो जाएगी। थर्ड इज सौराष्ट्र कोस्ट, सौराष्ट्र कोस्ट से जो हिट करेगी, पासेज ओवर द राजस्थान एंड अरावली हिल्स, वो क्या करेगी, अरावली हिल्स के पैरेलल पास हो जाएगी, थोड़ी बहुत टकराएगी अरावली हिल्स से और वहाँ पे रेनफॉल करेगी, लेकिन बाकी वहाँ से पैरेलल पास हो जाएगी और ऊपर जाके हरियाणा और पंजाब तक जाएगी, जहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से मिलेगी और फिर चले जाएगी वेस्टर्न हिमालयाज़ के पास, दोनों मिलकर, और बारिश कराएगी वेस्टर्न हिमालयाज़ में। तो आपको ये याद रखना है कि वेस्टर्न हिमालयाज़ में किसके कारण रेन होती हैं, इन दो ब्रांचेस के कारण, एक तो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच हो गई और दूसरी है जो अरेबियन सी की थर्ड ब्रांच है जो सौराष्ट्र कोस्ट से टकरा रही है, यानी नॉर्दर्न मोस्ट ब्रांच ऑफ अरेबियन सी मानसून। अब देखिए, हम जो हमने तीन ब्रांचेस, सब ब्रांचेस इसकी पढ़ी थी हमने। पहली थी जो केरला के कोस्ट टकरा रही है, यानी वेस्टर्न घाट से टकरा रही है, ये भी उसका हिस्सा है। सेकेंड इज जो मुंबई में है, मुंबई वाले से टकरा रही है, वो ये वाली है, देखिए आप। एंड जो थर्ड इज सौराष्ट्र रीजन की हमने बात की, सौराष्ट्र रीजन से बात की, वो ये है, यहाँ पे होगा, देखिए आप, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, इन दोनों के बीच से चली जाएगी ये, सॉरी ये जाएगी अरावली हिल से राजस्थान होते हुए पंजाब हरियाणा में, और यहाँ मिल जाएगी ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से, और कहाँ कराएगी, उत्तराखंड वाले रीजन में बारिश कराएगी। अब हम बात करेंगे बे ऑफ बंगाल विंड्स की। हमने तीन ब्रांचेस पढ़ ली हैं अरेबियन सी विंड्स की, अब हम बात कर रहे हैं बे ऑफ बंगाल की। तो स्ट्राइक्स एट म्यांमार कोस्ट एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट फ्रॉम साउथ ईस्ट। देखिए इसमें क्या होता है, अगर ये सीधे चली जा रही है, देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन ही किस तरफ को जा रही है, ऐसे में इसके चांसेस बहुत कम है कि ये इंडिया में एंटर करे। तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जब जा रही है तो यहाँ पे ये म्यांमार में एक हिल्स हैं, ये तो म्यांमार में जाके टकराएगी, पहले इंडिया में टकराने के इसके बहुत कम चांसेस हैं। तो वहाँ पे एक हमने हिल्स की बात करी, देखिए यहाँ पे कौन सी हिल है, अराकान हिल्स। अराकान हिल्स में म्यांमार में टकराएगी, मानसून टकराएगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इंडिया की तरफ आएगा। तो वो यहाँ पे लिखा है, स्ट्राइक्स एट म्यांमार कोस्ट एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट फ्रॉम साउथ ईस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग विद अराकान हिल्स एट म्यांमार। अराकान हिल्स में टकराएगी म्यांमार के एंड रिफ्लेक्ट करेगी इंडिया में, वेस्ट बंगाल कोस्ट में। तो इसकी दो ब्रांचेस, इसकी भी दो ब्रांचेस हैं मेन। वन मूव्स वेस्टवर्ड्स अलोंग द गंगा प्लेन्स एंड मिक्सेज विद अरेबियन सी ब्रांच एट पंजाब प्लेन। अब ये कौन सी ब्रांच से पंजाब प्लेन से मिल रही है, देखिए सबसे पहले एक तो गंगा प्लेन की तरफ चली जाएगी, गंगा प्लेन की तरफ चली जाएगी और वहाँ पे पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में जो हमने बात की थी सौराष्ट्र वाला से जो अंदर आ रही है अरेबियन सी वाली ब्रांच, सबसे टॉप से नॉर्दर्न मोस्ट ऑफ अरेबियन सी ब्रांच, वहाँ मिल जाएंगी और वेस्टर्न हिमालयाज़ में बारिश कराएंगी, अभी हमने डिस्कस किया था। तो एक ब्रांच तो ये हो गई जो गंगा प्लेन्स और पंजाब प्लेन्स की तरफ जा रही है, और सेकंड ब्रांच कौन सी है, जो ब्रह्मपुत्र वैली यानी नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है हमारा, वहाँ पे फनलिंग इफेक्ट क्रिएट करेगी और वहाँ पे बहुत सारी बारिश करेगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है क्योंकि हमें पता है दुनिया के सबसे ज़्यादा बारिश जहाँ होती है मौसिनराम, चेरापूंजी, ये सारी बारिश इसी वाली ब्रांच के कारण होती है। इसकी भी सब ब्रांचें है। इट्स सब ब्रांच स्ट्राइक्स द गैरो एंड खासी हिल्स ऑफ मेघालय। मेघालय में जो गैरो और खासी पर्वत हैं वहाँ पे जाके ये स्ट्राइक करेगी, इसकी एक सब ब्रांच। और मौसिनराम में जो खासी हिल्स में लोकेटेड है मौसिनराम, जहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे ये बारिश करेगी। अब इसका अगर हम मैप में देख लें, यहाँ से जा रही है, ये देख सकते हैं आप, तीन दिख रहे हैं, यहाँ पे टकरा के बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल वाली या कोलकाता वाले पोर्ट से ये अंदर को एंटर कर रही है, और एक ब्रांच तो इसकी यहाँ पर ही इस रीजन में फनलिंग इफेक्ट करेगी, और दूसरा जो हिमालयाज़ की तरफ जा रही है गंगा प्लेन में जाके यहाँ पे पंजाब प्लेन में जाएगी और अरेबियन सी वाली ब्रांच से मिलेगी और वेस्टर्न हिमालयाज़ में बारिश कराएगी।
अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनसूनल रेनफॉल। सीजनल इन कैरेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये सीजनल है कैरेक्टर में। हमें पता है मॉनसूनल रेनफॉल हमेशा तो होती नहीं है, जून टू सितंबर साउथ वेस्ट मानसून का सीज़न है, या थोड़ी बहुत रिट्रेटिंग मानसून के टाइम पे बारिश होती है पर्टिकुलर एरिया में, तमिलनाडु वाली कोस्ट की अगर हम बात करें तो। एक तो ये सीजनल कैरेक्टर है। सेकंड इज गवर्नड बाय रिलीफ ऑफ टोपोग्राफी। ये टोपोग्राफी से गवर्न होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए टोपोग्राफी या रिलीफ फीचर की बात करें, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेन्स हैं। जहाँ पे माउंटेन्स हैं, वेस्टर्न घाट्स के हिल्स हैं, वहाँ पे हमें पता है कि ये ऑरोग्राफिक रेनफॉल करा देती है, ऊपर चढ़ के यहाँ पे विंडवर्ड साइड में बारिश करा देगी, इसलिए वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और नॉर्थ ईस्ट की भी बात करें, वहाँ पे भी हिल्स हैं, वहाँ पे भी माउंटेन है, तो वहाँ पे भी बहुत बारिश कराती है। तो इसका मतलब है ये टोपोग्राफी के हिसाब से अपना जो है कितनी बारिश कराएगी वो उसका डिपेंड करता है। उसके बाद है डिक्लाइन विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक ये है यहाँ पे, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे सी से वैसे वैसे रेनफॉल कम होगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं मैप में, देखिए अगर ये हिस्सा उड़ीसा वेस्ट बंगाल वाला यहाँ पे सी के पास है तो यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी। ये मध्य प्रदेश ये वाले एरिया में थोड़ी कम होगी, यहाँ पे थोड़ी और कम होगी, थोड़ा और वेस्ट में जाएंगे तो जैसे जैसे सी से दूर जाएंगे वैसे वैसे रेनफॉल कम होगी। ब्रेक्स ड्यू टू साइक्लिनिक डिप्रेशन इन द बे ऑफ बंगाल। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ब्रेक की बात की है यहाँ पे, कभी कभार हमें एक ब्रेक देखने को मिलता है जब मानसून के टाइम पे यहाँ पे एक कुछ साइक्लोनिक डिप्रेशन क्रिएट हो जाते हैं। साइक्लोनिक डिप्रेशन मतलब बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में कुछ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर क्रिएट होगा तो सारी हवा ये अपनी तरफ ही ले लेगा। लो प्रेशर आपको पता है साइक्लोनिक कंडीशन बनाएगा, और यहाँ पे जो मानसून टकराने वाली थी साउथ ईस्ट की, जो यहाँ पे कोस्ट में टकराने वाली थी, वहाँ पे नहीं टकरा के वो इसकी तरफ चली जाएगी। तो मानसून में हमें एक ब्रेक देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं साइक्लोनिक डिप्रेशन ब्रेक। इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रेरियन इकोनॉमी। हमें पता है कि हमारी कंट्री एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, मेजर एग्रेरियन इकोनॉमी है। 64% का लाइवलीहुड यहाँ पे एग्रीकल्चर में ही डिपेंड करता है। तो 3/4 ऑफ रेनफॉल, हमें पता है कि रेनफॉल एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 3/4 रेनफॉल हमारी इंडिया की जितनी भी होती है वो मानसूनल रेनफॉल है, मानसून के कारण होती है। तो अगर मानसून नहीं होगा तो हमारी एग्रीकल्चर में बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब हम बात करेंगे सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग रेनफॉल की। सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग रेनफॉल हमें पता है अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हम कह दे सकते हैं, सितंबर से शुरू हो जाएगा, सितंबर से शुरू हो जाएगा। और ITCZ क्या होगा, साउथवर्ड शिफ्ट होना शुरू कर देगा। अभी गंगा प्लेन के पास था ITCZ, अब साउथवर्ड शिफ्ट होना शुरू करेगा यहाँ से नीचे को। तो अक्टूबर के टाइम पे क्या होगा, सितंबर में उसने शुरू कर दिया गंगा प्लेन से नीचे आना, अक्टूबर के टाइम पे वो पहुँच जाएगा क्या कहते हैं नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला के नॉर्दर्न पार्ट्स में पहुँच जाएगा, या बे ऑफ बंगाल के पार्ट में थोड़ा एंटर कर जाएगा, वेस्ट बंगाल से नीचे नीचे। ठीक है, इस दौरान एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे हमें इंटेंस हीटिंग देखने को मिलेगी और साथ में ह्यूमिडिटी भी देखने को मिलेगी इस रीजन में। तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे बहुत हीट देखने को मिलेगी, तो उसको हम कहते हैं अक्टूबर हीट। इसके बाद नवंबर में क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा कर्नाटका और तमिलनाडु वाले रीजन पे। कर्नाटका और तमिलनाडु वाला रीजन सबसे साउथ में है, तो दिसंबर के टाइम पे ये हमारे पेनिनसुला से कंप्लीट रिमूव हो जाएगा और नीचे कहीं पहुंच जाएगा। रेन इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट। अब रिट्रीटिंग मानसून की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमारे ये बारिश कराता है आते टाइम भी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे ज़्यादा बारिश हमें पता है कि रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पे ही होती है। उसके बाद तमिलनाडु वाले कोस्ट में भी कराता है। तमिलनाडु वाले कोस्ट में क्यों कराता है, जब यहाँ पे अगर पेनिनसुला है, यहाँ से हमें पता है रिट्रीटिंग मानसून इस डायरेक्शन में आता है, तो यहाँ पर तक तो अभी तो यहाँ पे इसके पास मॉइस्चर नहीं है, लेकिन जब ये बे ऑफ बंगाल में एंटर कर रहा है, बे ऑफ बंगाल से इसने दोबारा से मॉइस्चर लिया और इस तमिलनाडु के कोस्ट में स्ट्राइक किया, तो यहाँ पे बारिश कराएगा ये इस टाइम पे, रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पे। पिक्स अप मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड स्ट्राइक्स एट तमिलनाडु कोस्ट। इसके बाद है साइक्लोनिक डिप्रेशन इन अंडमान सी। ये वही डिप्रेशन है जो हमने अभी बात की। यही डिप्रेशन कभी कभार वेरी डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। अगर ये साइक्लोन आके हमारी कोस्ट में टकरा जाता है, उड़ीसा की या आसपास की किसी वेस्टर्न कोरोमंडल कोस्ट में आके टकरा जाएगा नीचे, तो ये काफ़ी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है हमारी ईस्टर्न कोस्ट में। तो कोशिश थी हमारी कि इसी वीडियो में हम
इस चैप्टर को फिनिश कर सकते, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस कारण हमने इस वीडियो में रिट्रीटिंग मानसून तक ही पढ़ा है। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड बाकी का जितना बचा है इस चैप्टर का क्लाइमेटिक रीजन सहित, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग के साथ अगली वीडियो में फिनिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी एरिया को सब्सक्राइब कीजिए।